यहाँ पर एपी का क्वेश्चन दिया गया है 2024 जेईई मेंस के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले सीरीज़ दी गई है हमारे सामने 379 और एस एन जो है वो सम ऑफ एन टर्म्स को इंडिकेट किया गया है। तीसरी चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये एक इनइक्वालिटी दी है जिसको हमें सॉल्व करके इस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस इनइक्वालिटी के अंदर एस के ये जो सिग्मा दिया गया है, सिग्मा एस के, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये मिल जाएगा तो हम इस इनइक्वालिटी की मदद से एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें एपी दी गई है वो एपी कुछ इस तरह से दी गई है, डैट इज़ व्हाट 3, 7, 11। अगर हम इसमें बात करें तो ए फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है और जो इसका कॉमन डिफरेंस है डैट इज़ 7 - 3 4 है, जो कि निकालना बहुत ही आसान है। इसके बाद हमें एस के की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा एक्स के निकालना है, जो कि ये दिया गया है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डैट इज़ इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करेंगे तो S1 + S2 + S3 प्लस डैश 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 और लास्ट में क्योंकि एन टर्म तक जा रहा है तो SN। तो हमें सारे जितने भी सम के टर्म्स आएंगे उनको ऐड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें समेशन ऑफ द सम्स करना है। तो सबसे पहले हमें nth टर्म हो अगर हम निकाल लें तो हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा। -1 × d का फॉर्मूला लगाएंगे तो SN जो आएगा n/2, क्योंकि n की वैल्यू n ही है। 2a, ये हम ऊपर अभी लिख चुके हैं, डैट इज़ 3, 2 × 3 प्लस n - 1 × d क्या है भाई 4 है, तो 4 रख दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो n/2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस पूरे को, तो ये आ जाएगा। तो Sn की वैल्यू आ गई है, डैट इज़ इक्वल टू 2n² + n। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है अगेन सिग्मा एस के। हमें सिग्मा एस के निकालना है तो हमें क्या कर देना है, बोथ साइड पर सिग्मा अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² + n। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो 2 × सिग्मा n² प्लस सिग्मा n, जिसके हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद रहते हैं। ठीक है, 2 × सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n × n + 1 अपॉन 2। इसमें तो कोई दावराई नहीं है कि सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये दो टर्म्स यहाँ पर हमारे कॉमन नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला कॉमन नज़र आ रहा है, और साथ में नीचे 3 और 2 दिया है तो हम 6 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन आने वाला है डैट विल बी इक्वल टू n × n + 1 अपॉन 6। अंदर जो बचेगा वो क्या बचने वाला है भाई, अंदर जो बचने वाला है डैट इज़ 2n + 1 बचेगा, जिसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे डैट यू विल हैव क्या बचने वाला है, डैट इज़ इक्वल टू 4n + 2। और यहाँ पर इस टर्म के अंदर इसमें 3 बचेगा सिर्फ, तो जब 3 बचेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे सामने आ रहा है n × n + 1 अपॉन 6 × 4n + 5। ठीक है भाई, तो अब हमें जो फाइनली जो फाइंड आउट आंसर करना है, ये तो सिग्मा एस के आ गया, हमें निकालना है ये वाला टर्म। कौन सा वाला टर्म भाई, दिस इज द टर्म, दैट इज द टर्म वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं, क्योंकि 40 < 6 अपॉन n × n + 1 इंटू, अभी सिग्मा एस एन की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, n × n + 1 अपॉन 6 × 4n + 5। जहाँ तक गलत नहीं है चेक कर लीजिए भाई, एग्जैक्टली यही है। तो ये हो गया हमारे सामने 4n + 1 5 < 42 आ गया। साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये 6 से 6 कैंसिल, 4n + 1 n × n + 1 से कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो टर्म्स बच रहे हैं डैट 42। तो आपको क्या करना है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ इस 5 को इधर ले जाना है, इस 5 को इधर ले जाना है। मतलब करना क्या है, -5 यहाँ भी कर दीजिए, -5 यहाँ भी, -5 यहाँ भी। तो आपके सामने जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है डैट इज़ 35 4n < 37। डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो 8.75 आ जाएगा, n < 37 अपॉन 4 इज़ 9.25। तो ये हमारे सामने फाइनल n की वैल्यू आई है। तो कह रहा है n की वैल्यू क्या होगी इन बिटवीन दिस, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि n की वैल्यू हो जाएगी 9। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है डैट विल बी 9। यस और नो। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।